जय हिंद दोस्तों। सो फाइनली इंडिया का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स जिनका नाम सेबेक्स 2 है वो अब इंडिया के पास फाइनली आ चुका है, जो कि माना जाता है कि ये इंडिया का एक न्यू एक्सप्लोजिव और एक मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये टीएनटी के कंपैरिजन में 2 गुना लीथल है। और टीएनटी का फुल फॉर्म यहाँ पर बेसिकली होता है ट्राई नाइट्रो टोल्यून। और टीएनटी को बेसिकली हम लोग एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं कि जितनी भी कॉन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स है हम लोग एज ए रेफरेंस पॉइंट पर टीएनटी के लिए खासकर यूज करते हैं कि टीएनटी जो है उसे हमें एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में हम इसे कंसीडर करते हैं। और इससे ज्यादा जो एक्सप्लोजिव्स वाले जो बॉम्ब्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, ये हम लोग इसके मल्टीपल्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में अभी सेबेक्स 2 आ चुका है, तो सेबेक्स 2 जो है ये टीएनटी के कंपैरिजन में 2 गुना लीथल है। अब सवाल ये निकलता है कि नॉन न्यूक्लियर बम्स ये है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, इवन की और भी कुछ जो बाकी देश है, पाकिस्तान, यूएसए, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इनके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, फिर इनका क्या होगा अगर इंडिया के पास में नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर आ चुका है। तो देखिए, अगर हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि 1945 जब इसके पहले 1939 से लेकर 45 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और जब अमेरिका ने जापान के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया हिरोशिमा नागासाकी में, इसके बाद से पूरी जो दुनिया है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब तो तैयार की, जो वॉर हेड्स है पूरी दुनिया तैयार की। और रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया के पास में 12,000 से भी ज्यादा जो है वो न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। और रिसेंटली जो डेटा रिलीज किया गया था उसमें ये बताया गया था कि भारत के पास में न्यूक्लियर वॉर हेड्स अब 172 है, जो कि 2023 के कंपैरिजन में ये 8 ज्यादा है, क्योंकि 2023 के टाइम में 164 था, जो पाकिस्तान से 6 कम थे, क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान 170 है, जो भी नंबर्स ऑफिशियल डेटा में मेंशन है। सो पूरी दुनिया जहां एक तरफ न्यूक्लियर वॉर हेड्स को बढ़ाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पूरी जो दुनिया है ना, ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके पीछे रीजन है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इसका यूज करना, क्योंकि जब लास्ट टाइम यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, इसके बाद से अब तक इसका यूज नहीं हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं, कभी कभी यूएसए और रशिया के बीच में धमकियां दी जाती है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर, बॉम्ब को लेकर, लेकिन पॉसिबिलिटीज बिल्कुल कम है न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने के लिए खासकर। और इसी के लिए यहाँ पर नॉन न्यूक्लियर बम्स जो है ये अस्तित्व में आता है, सामने आता है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमारे पास ही ओनली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है और दूसरे किसी कंट्री के पास में नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें ना, सबसे पहली बार अमेरिका ने नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया था, और बनाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो बॉम्ब है ये MOAB है, मींस मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, जिसे अमेरिका कहता है GBU-43 नाम से इसे पुकारता है। और ये जब 2017 के टाइम में जब अमेरिका ने पहली बार ऐसे नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया, इसके बाद में रशिया ने भी जस्ट उसी साल में अपने तरफ से एक नॉन न्यूक्लियर वेपन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जिसके बारे में कहा गया कि ये यूएसए के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है, 4 गुना ज्यादा ये लीथल है। और अमेरिका और रशिया को देखते हुए चाइना भी यहाँ पर अपना एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करता है, जिसका नाम बेसिकली होता है CL-20। CL-20 के बारे में एक्सपर्ट, इवन की यूएसए की जो स्टडी है वो कहती ये है कि CL-20 जो है ये अब तक का पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, जिसे चाइना के डिफेंस इंडस्ट्रीज जाइंट जो है नॉरिनको, ये पहली बार शोकेस में से रखा गया था 2019 के टाइम में। तो सवाल ये निकलता है कि हमारा जो सेबेक्स 2 है इसके बारे में क्या चीज है जो स्पेशल बनाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंडिजिनसली इसे मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, और फाइनली इसे इंडियन नेवी की तरफ से भी सर्टिफिकेशंस दी जा चुकी है। और इसे बनाने वाला जो है वो है नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्री जो है, इन्हीं के अंडर में यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, इन्होंने अपने तरफ से ये सेबेक्स 2 को बनाया है अंडर दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत में। आपको बता दें कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के बारे में इसके पहले भी इन्होंने यहाँ पर जून की हम बात करें, पिछले मंथ की बात करें, जब इन्होंने यहाँ पर नागास्त्र 1 बनाया था। जो नागास्त्र 1 है जो कि आर्मी का फर्स्ट मेक इन इंडिया सुसाइड ड्रोन्स है, इसके बारे में भी पिछले मंथ काफी ज्यादा ये जो खबर है वो सुर्खियों में बना हुआ था। लेकिन क्या अभी तक हमारे पास जितने भी एक्सप्लोजिव्स हैं क्या TNT से ज्यादा है, ट्राई नाइट्रो टोल्यून से क्या ज्यादा है? यस, ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन जो 2 गुना लीथल की हम जो बात कर रहे हैं, इतने पावरफुल एक्सप्लोजिव्स अब तक हमारे पास में नहीं थे, जो बेसिकली आ चुका है। तो अगर हम बात करें हमारे पास में जो कन्वेंशनल वॉरहेड्स है जो अब तक हमारे पास में रहे हैं, वो TNT की या तो इक्विवेलेंस रहे हैं
या थोड़ी बहुत जो ज़्यादा हम कह सकते हैं, मीन्स 1.25 से लेकर 130 तक में। लेकिन हमारे पास में एक डेडलीस्ट कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स है जिनका नाम है ब्रह्मोस। जी हाँ, बिल्कुल वही ब्रह्मोस जिसको लेकर फिलहाल अभी डील चल रही है। फिलीपींस से हमने रिसेंटली डिलीवर किया है, आर्मेनिया से इसको लेकर बातचीत चल रही है, और बाकी तमाम जो देश है इसको लेकर डीले चल रही है एक्सपोर्ट को लेकर। और ये जो ब्रह्मोस है, इसकी अगर हम बात करें पावरफुल एक्सप्लोजिव्स की हम बात करें तो ये TNT इक्विवेलेंस 1.50 रखता है। आप समझ सकते हैं कि जस्ट 0.50 ज्यादा है हमारा सेबेक्स में, क्योंकि जो सेबेक्स 2 है इसकी जो TNT है वो 2.01 के अप्रॉक्स में है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी एक्सप्लोजिव्स होते हैं, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, उनमें अगर हम वेटेज ज्यादा रखेंगे, जो भी उसमें केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, अगर उसमें वेट अगर ज्यादा रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सप्लोजिव्स ज्यादा होगा, और TNT के मामले में भी जो नंबर्स है वो ज्यादा निकल के आएंगे। लेकिन खास बात सेबेक्स में ये है कि बिना इसके वेट से कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये अपनी जो TNT है वो 2.01 के करीब करीब रखता है। क्योंकि खास बात इसमें ये है सेबेक्स 2 में कि इसमें जो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव्स कंपोजिशंस मींस HMX जो यूज किया गया है, जिसमें बेसिकली ये होता है कि जो TNT है एक्चुअली इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो इसमें सॉलिड कंपोजिशन भरे जाते हैं ये इजिली यहाँ पर ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एक्सप्लोड करते हैं। तो यहाँ पर हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव कंपोजिशन जो है इसका सेबेक्स 2 यूटिलाइज करता है, और यहाँ पर इसे और भी ज्यादा इसे पावरफुल बनाता है, जिससे जो वॉरहेड्स हैं, जो एरियल बॉम्ब्स हैं, जो आर्टिलरी सेल्स है, जो बाकी जो अदर इम्यूनिशंस है, इसकी जो लिथैलिटी है और भी ज्यादा इनहेंस करती है। यही नहीं, इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के तहत सेबेक्स 2 को सर्टिफाइड किया जा चुका है। अब मतलब ये हुआ कि अब सेबेक्स 2 का हम लोग मैन्युफैक्चर तो करेंगे, लेकिन अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, जो कि हमारा जो वेपन्स हैं, जो एम्यूनिशंस है, जो यूज में इसकी जो एफिशिएंसी है, जो पोटेंसी है, और भी ज्यादा इनहेंस आगे फ्यूचर में होगी। लेकिन सेबेक्स 2 के सर्टिफाइड होने के साथ साथ यहाँ पर EEL ने मींस इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने यहाँ पर 2 और भी यहाँ पर एक्सप्लोजिव्स को सर्टिफिकेशन दी है, और उनमें से सबसे पहला जो है वो है SITBEX 1। इसकी खास बात ये है कि ये जो एनिमी बंकर्स होते हैं, जो टनल्स होते हैं, बाकी जो फोर्टिफाइड पोजीशंस होते हैं, इसको ये डिस्ट्रॉय करने में इसे आइडियल माना जाता है। SITBEX 1 को इसे भी यहाँ पर साथ साथ इसे सर्टिफाइड किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेवी हैज आल्सो सर्टिफाइड दिस कंपनीज फर्स्ट थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव नॉन एज SITBEX 1। इसके अलावा जो दूसरा है, जो थर्ड हम कह सकते हैं, CIMEX 4। CIMEX 4 की खास बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट है एज कंपेरिजन टू अदर एक्सप्लोजिव्स, और कहा यह भी जाता है कि इसको इजिली हम लोग स्टोर, ट्रांसपोर्ट और हैंडल हम लोग इजिली कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर ये आइडियल एक्सप्लोजिव्स माना जा रहा है। खैर, आप क्या मानते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर साउथ अफ्रीका को डिफीट करके कौन सा जो टीम है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में विनर बना है? बिल्कुल ये मालूम है कि ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो यही है कि 100% यहाँ पर जो आंसर है आप सभी लोग सही आंसर करेंगे। तो ऑप्शंस आपके पास में इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और पीछे भी अपनी जो राय है जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।